नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका 15 जून और 15 जून के दोस्तों आपका सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 15 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके विथ इंग्लिश के लगभग सारे प्रश्न, जो कि दोस्तों आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पीडीएफ है जो कि उपलब्ध कराया जाता है। साथ में साथ इंग्लिश का जो एनालिसिस है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंग्लिश वाले जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी जो कि दोस्तों आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों आपका क्या है, तो वो आपका हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। इसके अलावा तीरंदाजी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मंगोलिया भूटान राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तीरंदाजी आपका मंगोलिया का भी राष्ट्रीय खेल है भूटान के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल की बात करेंगे तो लिथुआनिया, एस्टोनिया, क्यूबा, फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल क्या है, बास्केटबॉल है। बैडमिंटन की बात करेंगे तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों आपका बैडमिंटन है। ठीक है, तो इन सभी को भी आप एक बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का जो अब तक का आपका 45 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है कंडक्ट हो चुका है। 2 मई से लेके दोस्तों आपका कितना मई तक, 2 मई से लेकर दोस्तों आपका 24 जून तक। ठीक है, 2 मई से 24 जून तक आपका 45 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो 45 शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, उसका एक पीडीएफ तैयार किया गया है जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने परचेस किया है जिसको लाभ भी हुआ है। अगर आपका भी एग्ज़ाम कल है, परसों है, या आपका कोई भी एग्जाम एसएससी एमटीएस का है, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9973741666 है। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला की बात करेंगे तो तानवी शाह। ठीक है, तानवी शाह इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। तानवी शाह हैं जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। साथ ही साथ ये कहाँ की रहने वाली हैं, किस भारतीय राज्य की, तो आपका ये तमिलनाडु राज्य की रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अन्य पुरस्कारों में बात करेंगे तो 2009 में बीएमआई अवार्ड, वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। साथ ही में साथ ग्रैमी अवार्ड के बारे में हम लोग चर्चा करें तो ग्रैमी अवार्ड है क्या, तो ग्रैमी अवार्ड फ्रेंड्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए यूएस रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तानवी शाह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस ग्रह का है घूर्णन गति है। ठीक है, घूर्णन गति है फ्रेंड्स जो आपका सबसे कम है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का सबसे कम घूर्णन गति वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा भोर का तारा भी दोस्तों आपका इसी के ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन दोस्तों आपका इसी की ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है, तो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका बृहस्पति है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा है वो दोस्तों आपका शनि ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति की जब हम लोग बात करते हैं तो सूर्य से आपका ये दूरी के अनुसार ये आपका 5वां स्थान पर फ्रेंड्स आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था, तो इल्तुतमिश की जो बेटी का नाम था आपका रज़िया सुल्ताना था। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका रज़िया सुल्ताना हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम है तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश का पूरा नाम था। इसके अलावा एक तुर्क गुलाम के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, दिल्ली के सुल्तान के रूप में समाप्त किया था। ठीक है, रज़िया सुल्तान की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 10 नवंबर 1236 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है और 14 अक्टूबर 1240 तक ये रहती है। 1240 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो आपका इसके अलावा रज़िया सुल्तान के बारे में दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान थी, पहली
महिला मुस्लिम सुल्तान भी थी, आपकी रज़िया सुल्ताना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो झूम खेती का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो झूम खेती का जो अन्य नाम है फ्रेंड्स वो आपका स्लैश एंड बर्न। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था स्लैश एंड बर्न, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में साथ आपका स्थानांतरण की खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका इसका नाम है। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न कृषि भोजन उगाने का व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाला विधि है, जिसमें जंगली एवं जंगली भूमि को काट दिया जाता है और किसी भी शेष वनस्पति को जला दिया जाता है। ठीक है, राख की परिणामी परत फसलों को उर्वरती करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर परत के साथ साथ नई सफाई की भूमि प्रदान करता है। तो स्लैश एंड बर्न इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था बंगाली गद्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो 19वीं शताब्दी के एक भारतीय शिक्षक हैं और समाज सुधारक रहे। इसके अलावा उन्होंने बंगाली वर्णमाला और प्रकार के युक्ति संगत और सरल बनाया और बंगाली गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिकागो में स्वामी जी का भाषण कब हुआ था। स्वामी जी कहें तो विवेकानंद स्वामी जी का भाषण कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1983 को आपका भाषण हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह याद रखिएगा, 1983 में आपका भारत का विश्व कप, जो भारत ने विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो 11 सितंबर 1983 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर दुनिया भर में भारत की जो छवि है उसको मजबूत कर दिया था। इसके अलावा आज मतलब इस साल देखें तो 130 साल आपके इस भाषण के हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्वामी जी के इस ऐतिहासिक भाषण की जो चर्चाएं हैं वो आपका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो गुजरात का जो उत्तरायण पर्व है जो कि किस लिए मनाया जाता है या किससे संबंधित है, इस प्रकार का कोई लैंग्वेज का प्रश्न लैंग्वेज तो क्लियर मिल नहीं पाया है। ऑप्शन में आपका पतंगबाजी दिया गया था, सोना खरीदना दिया गया था, दिए जलाना दिया गया था। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है आपका पतंगबाजी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में एक उत्तरायण पर्व मनाया जाता है आपका मकर संक्रांति के अवसर पर। उस समय आपका क्या होता है कि आपका पतंग है जो कि उड़ाया जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो हर साल गुजरात में 200 से अधिक त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्तरायण के पर्व के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, आपात उपबंध आपसे नहीं पूछा गया था, राष्ट्रीय आपात पूछा गया था। राष्ट्रीय आपात है जो कि किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपात उपबंध की बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है भारत के संविधान के भाग 18 में। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करेंगे 352 से 360 तक आपका आपातकाल से संबंधित जितने भी उपबंध है वो आपका उल्लेखित है, जैसे कि 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, इसके अलावा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 56 में है, और वित्तीय आपात की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 307 में। ठीक है, याद रखने बात योग ये है कि वित्तीय आपात है जो कि भारत में अभी तक एक बार भी आपका नहीं लगा है वित्तीय आपात। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका वृत्ता नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है, तो आपका जो वृत्ता नृत्य है आपका पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। तो लोक नृत्य आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसे वृत्ता नृत्य भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बंगाल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक आह्वान नृत्य है जो कि बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है। केवल महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद भगवान के सामने झुकने के संकेत के रूप में इस नृत्य को करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है आपका ऑप्शन डी दिया गया था, हिंदी। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा 2011 का जनगणना जारी आंकड़ों के अनुसार हिंदी तो आपका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, पहले आपका 41.03% था 2000
की जनगणना में, लेकिन 2011 की जनगणना में आपका बढ़कर 43.63 हो गया था। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करेंगे तो बंगाली आपका दूसरे नंबर पर काबिज है। जिसके बाद आपका मराठी आता है, तेलुगु आता है, तमिल आता है, गुजराती आता है, आपका नंबर वाइज है। इसके अलावा जो उर्दू है वो आपका 7वां सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि जो संस्कृत है 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, इसके अलावा गैर अनुसूचित भाषाओं में बात करेंगे तो भिली जो भाषा है आपका गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, इसके अलावा गोंडी का नंबर आता है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इस सभी फैक्टों को आप लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, चाहे PDF में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जनगणना अधिकारियों के मुताबिक बात करें मातृभाषा का कौन सी भाषा कहा जाता है, तो जो मातृभाषा होता है व्यक्ति की माँ के द्वारा बचपन में बोली जाने वाली भाषा। जहाँ व्यक्ति की शिशुता में माँ की मृत्यु हो जाती है तो मुख्य रूप से बचपन के दौरान व्यक्ति के घर में बोली जाती है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के जो अभिलेख हैं कहाँ कहाँ दोस्तों पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था आपका, सॉरी, कहाँ कहाँ पाए नहीं गए, कहाँ नहीं पाए गए हैं, ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में दिया गया था। ऑप्शन में आपका कालसी था। ठीक है, इसको एक बार ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। कहाँ नहीं है तो एक ऑप्शन था कालसी, एक ऑप्शन था दोस्तों आपका गिरनार था, एक ऑप्शन था दोस्तों आपका सांची था, एक दोस्तों आपका ऑप्शन था कंधार। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके थे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले दोस्तों कहाँ कहाँ मिले हैं, तो एक अभिलेख है आपका शाहबाजगढ़ी जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, एक है आपका मानसेरा अभिलेख जो कि हजारा पाकिस्तान में है, कालसी अभिलेख है जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, ये ऑप्शन में था। तो ये तो दोस्तों आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा गया है, नहीं है। एक था आपका गिरनार अभिलेख जो कि दोस्तों जूनागढ़ गुजरात में मिला है, ये भी आपके ऑप्शन में था। इसके अलावा एक है आपका धौली जो कि पुरी उड़ीसा में है, एक है आपका जौगढ़ जो कि गंजाम उड़ीसा ज़िले में है। सोपारा की बात करेंगे तो थाने महाराष्ट्र में है। एरगुड़ी की बात करेंगे तो कुर्नूल में मिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। मास्की जो विलेख है वो दोस्तों आपका रायचूर में मिला है, कर्नाटक में है। एक आपका गुर्जरा है जो कि दोस्तों आपका गुर्जरा विलेख दतिया मध्य प्रदेश में मिला है। ब्रह्मगिरी की बात करेंगे तो मैसूर कर्नाटक में मिला है। ब्राभू जो अभिलेख है वो आपका बैराट राजस्थान में मिला है। अहोरौरा अभिलेख आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में मिला है। जटिंग रामेश्वर अभिलेख आपका कर्नाटक में मिला है। सासाराम जो अभिलेख है बिहार में मिला है। राजूलम मंडगिरी अभिलेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवी मठ आपका मैसूर कर्नाटक में। सारोमेरा अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश में। निट्टूर जो अभिलेख है फ्रेंड्स वो आपका कर्नाटक में मिला है। उदयगोलम अभिलेख बेल्लारी में। और सनाती अभिलेख है जो कि दोस्तों आपका कर्नाटक में मिला है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में दोस्तों आपका सांची भी हो गया है, इसके अलावा आपका गिरनार हो गया है, इसके अलावा आपका मास्की भी पूछा गया था, गुर्जरा भी पूछा गया था। तो एक ऑप्शन था आपका कंधार जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंधार कोई भी अभिलेख है जो कि अशोक से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था ऑटो के रेस को क्या बोला जाता है। इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि प्रश्न का जो लैंग्वेज है क्लियर अभी तक मिल है जो कि नहीं पाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट हिंदू टेम्पल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, एंशिएंट हिंदू टेम्पल का फ्रेंड्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो आपका गर्भगृह हो जाएगा। ठीक है, गर्भगृह दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मंडप दिया गया था, गर्भगृह दिया गया था, तो आपका गर्भगृह है जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट हिंदू टेम्पल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका गर्भगृह। ठीक है, विच इज ए स्मॉल विंडो लेस श्राइन रूम लोकेटेड एट द वेरी हार्ट ऑफ द टेम्पल। ठीक है, इसके अलावा और प्रश्न की ओर देखें तो और प्रश्न दोस्तों आपका इंग्लिश से पूछा गया है। इंग्लिश से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इंग्लिश में फ्रेंड्स आपका पूछा गया था, आपका पहला जो प्रश्न है डिसेवी का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो स्विंडल, डिफॉल्ट, चीट, ट्रिक या हॉडविंग, हॉक्स, डुप, टेकिन, ये आपका डिसेव का सिनोनिम्स है। इंग्लिश का जो वीडियो है दोस्तों आपका ऑल शिफ्ट का रात को दोस्तों आपका आ जाएगा, तो उसके लिए चिंता नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आपका ओवेशन का सिनोनिम्स पूछा गया था, ओवेशन का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो सिनोनिम्स से पहले देख लेते हैं। हमको कंपल्सन होता है, डिलेशन होता है, इसके अलावा मानिया, फैसिनेशन, ये सब दोस्तों आपका ओवेशन का सिनोनिम्स होता है। लेकिन आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, तो एंटोनिम्स में आपका ई डिफरेंस हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है, नॉन चैलेंज हो जाता है, अनकंसर्न हो जाता है। इसके अलावा
और भी आपके हैं जो कि दोस्तों आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या हो, इसमें से एक ऑप्शन था। बाकी डिटेल वीडियो आपको रात को आ जाएगा इंग्लिश का, ऑल शिफ्ट का। इसके अलावा ए स्कार्ड पैलेस को क्या कहा जाता है, तो श्राइन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एक आपका डोमेट्री का पूछा गया था, डोमेट्री का भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। एक आपका बैटरी का भी आपका एंसिनोनिम्स पूछा गया था, ठीक है। तो जिन लोगों को मालूम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी प्रश्न छूट गए हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, जीके के जो छूट गए हैं वो बताइएगा। इसके अलावा इंग्लिश के जो भी प्रश्न छूट गए हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। साथ में साथ अगर आपको बता चलें PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सअप का, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग आ सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है ये दोस्तों आपके आगामी SSC के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी जो PDF है टेलीग्राम पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ में साथ क्यूजेस वगैरह जो भी अपडेट होते हैं सभी आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं, तो जाकर आप लोग ज्वाइन वहाँ से हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।